Welcome back to the third part of developmental scenario of teacher education in India. Today we will learn about the uh, National Policy on Education 1986 and other committees constructed for the development of teacher education in India. Especially the committees and commissions are framed for overall educational development, and the teacher education is one part of that recommendation, which is included with our education system. So let's start the session. Here students, you can see that the National Policy on Education 1986, it is a policy formulated by the Government of India to promote education amongst India's people. भारत के लोगों में शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का निर्माण किया गया था. द फर्स्ट एनपी वाज प्रोमुलेटेड इन 1968 बाय द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी. जो फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है उसका प्रारंभ 1968 में किया गया था, एंड द सेकंड वाज ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ राजीव गांधी. और जो सेकंड वाला है उसका राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे उस समय इसका गठन किया गया था. तो 1968 में ही इसका प्रारूप बनना स्टार्ट हो गया था और 1986 में इसको हमने देखा, साकार रूप इसका हम लोगों ने देखा. देन एनपी स्टेट्स दैट द स्टेटस ऑफ टीचर रिफ्लेक्ट्स द सोशियो कल्चरल एथॉस ऑफ ए सोसाइटी एंड नो पीपल कैन राइज अबव द लेवल ऑफ इट्स टीचर. एनपी ने शिक्षक के महत्व को वर्णन करते हुए यहाँ पे कहा कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रकृति शिक्षक में ही प्रतिबिंबित होता है और कोई भी व्यक्ति एक शिक्षक के स्तर को पहुंच नहीं सकता है. जो शिक्षक है वो उसका स्थान सर्वोत्तम होता है. द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस आर मेड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर्स प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड देयर सर्विस कंडीशंस. हियर द कमिटी recommended some conditions for the improvement of the teachers, like the methods of recruitment of teachers will be reorganized to ensure merit, objectivity and conformity with spatial and functional recruitment. टीचर्स रिक्रूटमेंट का जो मेथड है उसको रीऑर्गेनाइज किया जाए, उसमें मेरिट को इंश्योर किया जाए, शिक्षक बनने का जो उद्देश्य है उसको यहाँ पे ध्यान में रखा जाए और स्थानिक फंक्शनल रिक्रूटमेंट यहाँ पे किया जाए. इस बात को महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पे recommended किया गया है. The pay and service conditions of teachers have to be improved to commensurate with their social and professional responsibilities. यहाँ पे पे और सर्विस कंडीशन, जो सैलरी मिलता है और उनकी जो व्यवसायिक स्थिति है शिक्षक की, उसको इम्प्रूव करने की बात कही गई और उनका सोशल और प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और ज़्यादा बेहतर बनाने की बात कही गई थी. Teachers Association must play a significant role in upholding the professional integrity. टीचर एसोसिएशन का संगठन कुछ साल पहले ही इसका संगठन होना प्रारंभ हुआ था. तो टीचर एसोसिएशन जो है इसका सिग्निफिकेंट रोल होना चाहिए और शिक्षक का एक प्रोफेशनल इंटीग्रिटी वो मेंटेन करने के लिए हमेशा तत्पर रहे, ये सुझाव इसमें दिया गया. सिंस टीचर एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स प्री सर्विस एंड इन सर्विस कंपोनेंट्स आर इनसेपरेबल. इन्होंने प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों को एक ही साथ सम्मिलित किया क्योंकि कहा कि टीचर एजुकेशन जो है ये सतत प्रक्रिया है और प्री सर्विस और इन सर्विस ये अलग नहीं है, क्योंकि इन सर्विस में आने के लिए प्री सर्विस जरूरी है. तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. एज ए फर्स्ट स्टेप द सिस्टम ऑफ टीचर एजुकेशन विल बी ओवरहॉल्ड. प्रारंभ में ये देखा गया कि जो टीचर एजुकेशन का जो व्यवस्था था उसको पूर्ण रूप से निर्माण किया गया और फिर देखा गया कि उसमें कुछ परिवर्तन किया गया था और उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो सुधार होना था वो हमारे सम्मुख आया. जैसे कि पिछले जो
सेशन में मैंने कहा था, प्रैक्टिस टीचिंग को लेके, प्रैक्टिसिंग स्कूल को लेके, ये सभी चीज़ों को लेके, मेथड्स ऑफ टीचिंग को लेके, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का ड्यूरेशन को लेके, ये सभी चीज़ों को लेके कुछ कुछ परिवर्तन यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ ये बातों को महत्व दिया गया है। कंटिन्यूइंग एजुकेशन इज़ द न्यू प्रोग्राम, यहाँ पे कंटिन्यूइंग एजुकेशन की बात कही गई। और न्यू प्रोग्राम emphasizes to continuing education and the need for teachers to meet the thrust envisaged in the policy। शिक्षक का सतत एजुकेशन यहाँ पे प्राप्त करने की बात कही गई है, ताकि शिक्षक को हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता रहे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो हम जिसको डाइट्स कहते हैं, उसका एस्टेब्लिशमेंट के लिए यहाँ पे रिकमेंडेशंस दिया गया। इट विल बी एस्टेब्लिश्ड विद द कैपेसिटी टू ऑर्गेनाइज प्री सर्विस एंड इन सर्विस कोर्सेज फॉर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स। डाइट का काम यहाँ पे ये था कि प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे प्रोवाइड करें फॉर एलिमेंट्री स्टेज एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स एंड पर्सन्स वर्किंग इन नॉन फॉर्मल एंड एडल्ट एजुकेशन। उस समय देखा गया था कि कुछ नॉन फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नॉन फॉर्मल जिसको हम कहते हैं निरौपचारिक, उस तरह का जो शिक्षा व्यवस्था था, उसके शिक्षकों को यहाँ पे ट्रेनिंग प्रदान करने की बात कही गई। देन अपग्रेडिंग सिलेक्टेड टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस, जितने भी टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं उसको और ज़्यादा अपग्रेड किया जाए, उनको और समुन्नत किया जाए। सिलेक्टेड टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस विल बी अपग्रेडेड टू कम्प्लीमेंट द वर्क ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कुछ सिलेक्टेड टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं जिनको कि हम अपग्रेड कर सकते हैं। SCRT में ये भी प्रावधान यहाँ पर रखा गया, जो बेहतर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCT, इट विल बी प्रोवाइडेड the necessary resources and capability to accredit institutions of teacher education and provide guidance regarding curricula and methods। या NCT के कुछ सुझाव और उसके विचारों को यहाँ पे महत्व दिया गया। NCT जो है ये मुख्य रूप से नेसेसरी रिसोर्स होगा एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान को एक्रेडिट करने के लिए, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए, किस तरह का पाठ्यचर्या रहेगा, किस तरह से शिक्षण विधि रहेगा, ये सभी चीज़ों को गाइड करने के लिए NCT को मुख्य रूप से काम दिया गया। या NCT जो है ये सेंटर में सभी चीज़ों का देखरेख करेगा। देन नेटवर्किंग अरेंजमेंट्स की भी बात कही गई। दिस विल बी क्रिएटेड बिटवीन इंस्टीट्यूशंस ऑफ टीचर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन। नेटवर्किंग किस में होना चाहिए? बिटवीन द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है, और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, ये सभी में यहाँ नेटवर्किंग अरेंजमेंट होना चाहिए। दोनों में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपग्रेडिंग तो हो गया। इसके बाद आता है हमारा प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, जिसको हम कहते हैं संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि 1992 में इसको पुनः संगठित किया गया था। इसमें 86 में जो भी शिक्षा नीति बनी उसका कुछ संशोधित रूप 1992 में देखा जाता है। अब POA 1992 है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। When National Policy on Education 1986 began to be implemented in our country, it was opposed by the opposition parties, but the Prime Minister Sri Rajiv Gandhi continued with its implementation। इसका जब संगठन किया गया 1986 के जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रारंभ किया गया, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना स्टार्ट हुआ, इट वाज अपोज्ड बाय द ऑपोजिशन पार्टीज। रूलिंग पार्टी ने तो इसको लागू कर दिया, लेकिन जो ऑपोजिशन पार्टी थे इन्होंने इसको अपोज करना प्रारंभ किया। फिर भी इसको कंटिन्यू किया गया था श्री राजीव गांधी के समय। ए कमिटी वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आचार्य राम मूर्ति इन May 1990 टू रिव्यू NPE एंड टू मेक रिकमेंडेशंस फॉर इट्स मॉडिफिकेशंस। जब इसमें इतने सारे ऑपोजिशन देखा गया तो एक कमिटी इस समय सेटअप किया गया था, जिसके चेयरमैन थे आचार्य राम मूर्ति। ये 1990 में इसको रिव्यू करने की बात कही गई थी। NPE जो है उसने कुछ मेजर
रिकमेंडेशन और मॉडिफिकेशन एनपीई के संदर्भ में यहाँ पे किया गया 1986 के एनपीई के संदर्भ में. देन Sri Chandrasekhar became Prime Minister in November 1990. He allowed committee to continue its work and submit its report on 26 December 1990. तो यहाँ पे ये भी देखा गया उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए उन्होंने वही कमिटी को अगेन अपना काम को कंटिन्यू करने की परमिशन दिया और उनको रिपोर्ट सबमिशन करने की उन्होंने रिपोर्ट सबमिशन करने के लिए उन्होंने कहा और रिपोर्ट जो है वो सबमिट हुआ 26 दिसंबर 1990. द रिपोर्ट वाज येट टू बी डिबेटेड इन द पार्लियामेंट. अब जो रिपोर्ट आया है वो अभी भी पार्लियामेंट में डिबेटेड था. व्हेन वंस अगेन कांग्रेस केम इनटू पावर एंड वांटेड टू इम्प्लीमेंट एनपी 1986 इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. यहाँ पे फिर देखा गया कि कांग्रेस जो है वो फिर अगेन पावर में आया और उन्होंने फिर अपना जो पुराना एनपी 1986 था उसको ओरिजिनल फॉर्म में उन्होंने इम्प्लीमेंट करने का अगेन प्रयास किया. बट रामामूर्ति कमीशन रिपोर्ट वाज लाइंग फॉर कंसिडरेशन. अब यहाँ पे रामामूर्ति कमीशन जो था उसका जो रिकमेंडेशन था उसको यहाँ पे ध्यान में नहीं रखा गया था, लेकिन उसको कंसिडर करने की बात यहाँ पे कही गई. तो ये कमीशन का जो रिकमेंडेशन था उस आधार पर प्रोग्राम ऑफ एक्शन में कुछ परिवर्तन किया गया था. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट constituted another committee, Central Advisory Board of Education. उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अदर कमिटी का स्थापना किया जो कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अंडर में हुआ. उसके चेयरपर्सन थे श्री एन जनार्दन रेड्डी. इसके बाद श्री जनार्दन रेड्डी हुई सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन जनवरी 1992. अब 90s का जो रिपोर्ट था उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करके फिर अगेन और एक कमिटी का गठन किया गया जिसको कि 1992 में जिसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था. देयर आफ्टर एचआरडी मिनिस्टर श्री अर्जुन सिंह प्रेजेंटेड द रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन द पार्लियामेंट ऑन May 1992. उसके बाद देखा गया उनके रिपोर्ट के आधार पर एचआरडी मिनिस्टर जो थे हमारे श्री अर्जुन सिंह उन्होंने रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया इन द ईयर 1992 मई 1992 में. फिर Program of Action 1992 under NP 1986 envisioned to conduct of a common entrance examination on all India basis for admission to professional and technical programs in the country. Program of Action में ये भी देखा गया था कि recommendation किया गया था common examination system, entrance examination system की बात कही गई थी professional courses के लिए, technical courses के लिए. बहुत सारी बातें थी जिसको कि यहाँ पे एनपीई 1986 के संदर्भ में संशोधित किया गया था और जो कि 1992 में इसका जो साकार रूप हम लोगों ने देखा. तो इस कमिटीज़ के रिकमेंडेशंस तो इस तरह से हैं. तो हमने देखा कि 86 के जितने भी रिकमेंडेशन थे 92 तक उसमें बहुत सारे दो कमिटीज़ इसमें बैठे उनके सजेशंस को यहाँ पे ध्यान में रखा गया और ये पुनः गठित किया गया. इसलिए इसको कहा जाता है राष्ट्रीय संशोधित शिक्षा नीति, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992. इसके मेजर रिकमेंडेशंस कुछ इस तरह से हैं जो यहाँ स्लाइड में देख सकते हैं. द कमिटीज मेन फोकस ऑन माइनॉरिटीज एंड वोमेन्स अपलिफ्टमेंट इन एजुकेशन. ये कमिटी का मुख्य उद्देश्य था माइनॉरिटी ग्रुप को समुन्नत करना, वोमेन एजुकेशन को और ज़्यादा विकसित करना. तो उस आधार पर उनके सजेशंस इस तरह से थे. सो द फॉलोइंग सजेशंस आर मेड बाय द कमिटीज फॉर टीचर्स एंड टीचर एजुकेशन. तो जब हम कोई माइनॉरिटी ग्रुप को और जो संख्या लघु संप्रदाय हैं या ST/SCs हैं उनका हम विकास करने की बात कर रहे हैं तो टीचर एजुकेशन में भी परिवर्तन होना ज़रूरी है.
तो उसके संदर्भ में इन्होंने सजेशन दिया, where teachers are not available in schools located in SCs and ST localities, crash programs for giving suitable training to eligible persons for ST-SC will be started. अगर ST-SC क्षेत्र में उपयुक्त शिक्षक अवेलेबल नहीं है तो कुछ क्रैश कोर्सेज वहाँ पे स्टार्ट किया जाए, ताकि उपयुक्त संख्या में और उपयुक्त एलिजिबल पर्सन को वहाँ पे टीचर्स के रूप में नियुक्त किया जा सके. द एलिजिबल अमॉन्गस्ट देम विल बी अपॉइंटेड एज टीचर्स इन द स्कूल्स. जो एलिजिबल होगा उसको उस विद्यालय में टीचर्स के रूप में अपॉइंटमेंट दिया जाएगा. स्पेसिफाइड टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन सच एज डाइट्स विल बी आइडेंटिफाइड फॉर ट्रेनिंग ऑफ SC/ST टीचर्स ऑन ए लार्ज स्केल. यहाँ पे डाइट्स को ये इंस्ट्रक्शन मिला कि आइडेंटिफाई करे ST/SC टीचर्स को और उनको और बेहतर ढंग से प्रशिक्षण देने का यहाँ पे वो कमिटमेंट करें. इन ऑर्डर टू एनकरेज SC/ST स्टूडेंट्स टू बिकम टीचर्स, special courses integrating secondary, senior secondary and professional training will be devised. ST/SC स्टूडेंट को और ज़्यादा encourage किया जाए ताकि वो एक बेहतर शिक्षक बन सके, कुछ बेहतर टीचर ट्रेनिंग को वो ऑप्ट कर सके. इस तरह से उनको भी encourage किया जाए. Wherever possible, husband-wife teams will be posted as teachers in tribal areas. अगर संभव है तो कुछ ट्राइबल एरिया जहाँ पे हस्बैंड वाइफ टीम को भी भेजा जाए और जहाँ पे वो साथ में रह के अपना काम कर सकते हैं. दिस विल एंश्योर हाई पार्टिसिपेशन बाय सच टीचर्स इन स्कूल एजुकेशन. ये स्कूल एजुकेशन के लिए इनके लिए कुछ स्तरीय सहभागिता होगी. तो ये सारे जो है मेजर रिकमेंडेशन से प्रोग्राम ऑफ एक्शन में संशोधित किया गया और मुख्य रूप से यहाँ पे ST/SC माइनॉरिटीज वुमेन एजुकेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की बात कही गई और उनका विकास यहाँ पे करने का प्रयास किया गया, सजेशंस दिए गए. उसके बाद आता है NCT 1993. NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन. अब इसमें देखते हैं कि इसका हिस्ट्री क्या है और इसका गठन किस तरह से हुआ. NCT हैड एग्जिस्टेड सिंस 1993 एज अ गवर्नमेंट एडवाइजरी बॉडी. ये भारतीय संस्थान में एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम कर रहा था फ्रॉम द ईयर 1993, नॉट एज ए सेपरेट इंस्टीट्यूशन. ये कोई अलग संस्थान नहीं था. टू लुक आफ्टर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ टीचर एजुकेशन. ये कोई अलग संस्थान नहीं था कि जो कि शिक्षा का विकास के लिए अलग सा कोई काम करे. ये भारत सरकार का ही एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन, भारत सरकार का ही एक एडवाइजरी बॉडी और एक स्टैट्यूटरी बॉडी ये है. देन एजुकेशन इन इंडिया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फॉर्मल jurisdiction. To that effect, the National Policy on Education 1986 allowed the setting up of a government authorized institution with formal powers. अब यहाँ पे देखा गया कि lack of formal jurisdiction in teacher education program. कोई भी तरह का औपचारिक हम यहाँ पे व्यवस्था नहीं देख पा रहे. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो NCT जो है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ने इसमें एक सजेशन था कि एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए विथ फॉर्मल पावर, औपचारिक क्षमताओं के साथ, जो कि टीचर एजुकेशन को सही तरीके से मॉनिटरिंग कर सके, उनके लिए कुछ सुधारात्मक कार्य कर सके और पूर्ण रूप से उसका देखरेख कर सके. तो उस आधार पर यहाँ पे NCT का गठन के लिए सुझाव प्रदान किया गया था और NCT का निर्माण 1993 में यहाँ पे प्रारंभ हुआ एक राष्ट्रीय सलाहकार संस्थान के रूप में. NCT इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सेटअप अंडर द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993. NCT एक वैधानिक संस्थान के रूप में भारत सरकार के अंडर में NCT एक्ट 1993 के आधार पर कार्य करता रहा. इन 1995
5 is to formally oversee standards, procedures and processes in the Indian education system. और भारतीय शिक्षा व्यवस्था में 1995 में ये फॉर्मली इसको हमने पाया और उसके स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स ये सभी के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ. The National Council for Teacher Education Act 1993 is an act of the Parliament of India which gave statutory recognition to the NCT. और ये 1993 NCT एक्ट जो है उसके आधार पर ही पार्लियामेंट में इसको रिकॉग्निशन दिया गया और ये आगे अपना कार्य को करता गया. देन इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? The objective of the bill, according to the government, was provide for the establishment of a National Council for Teacher Education as a separate body rather than just an advisory department, a role the council had held since inception in 1976. इसके मुख्य उद्देश्य ये थे उस बिल के आधार पर जो पार्लियामेंट में पारित हुआ. प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एज ए सेपरेट बॉडी रादर देन एज ए जस्ट एन एडवाइजरी डिपार्टमेंट. इसको एक एडवाइजरी डिपार्टमेंट के रूप में ना देख के हम इसको एक सेपरेट बॉडी के रूप में देखें और साथ में इसके जो रोल है उसको हम यहाँ पे महत्व दें. जबकि इसका जो भूमिका थी इसका प्रारंभ 1976 से ही प्रारंभ हो गया था. टू अचीव प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री. इसका प्रमुख कार्य हुआ टू कोऑर्डिनेट करना, समन्वय करना डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री. पूरे भारत राष्ट्र में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को यहाँ पे कोऑर्डिनेट करना, उसके लिए प्लान करना, उसको अचीव करना, ये सारे जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं. टू रेगुलेट प्रॉपरली मेंटेन द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स इन द टीचर एजुकेशन सिस्टम एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड हियर विथ. जो नॉर्म्स है, स्टैंडर्ड्स है टीचर एजुकेशन के लिए, उसको रेगुलेट करेंगे प्रॉपरली. वो सही रूप से प्रयोग किया जा रहा है या नहीं, ये सभी बातों को भी यहाँ देख रेख करना, उस सभी चीज़ों को मेंटेन करना यहाँ पे इसका प्रमुख काम में जोड़ा गया. इट एम्स एट ट्रेनिंग इंडिविजुअल्स फॉर इक्विपिंग देम टू टीच प्री प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टेजेस इन स्कूल्स. यहाँ पे प्रशिक्षण का कार्यक्रम विभिन्न स्तर में देने की बात तो कही गई और ये सभी का मॉनिटरिंग और टाइम टू टाइम उनका कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग करने के लिए भी ये पूर्ण रूप से अपना योगदान देंगे, जिसमें प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ये सारे स्कूल्स, इसमें नॉन फॉर्मल स्कूल्स, पार्ट टाइम एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, ये सभी यहाँ पे थे. कोऑर्डिनेट द एकेडमिक एक्टिविटीज़ ऑन टीचर एजुकेशन. एकेडमिक एक्टिविटीज़ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में जो हो रहा है उसमें वो कोऑर्डिनेट करें. डेवलप करिकुलम फ्रेमवर्क एंड मॉडल सिलेबस. यहाँ पे वो करिकुलम फ्रेमवर्क को निर्माण करें, मॉडल सिलेबस वो निर्माण करें. प्रिपेयर गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग एकेडमिक एक्टिविटीज़ इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. गाइडलाइंस प्रोवाइड करें किस तरह से एकेडमिक एक्टिविटीज़ को टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बेहतर ढंग से लागू करेंगे. प्रोवाइड्स रिसोर्स सपोर्ट टू टीचर एजुकेशन प्रोग्राम. संसाधन सहायता भी ये प्रदान करेंगे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को. कंडक्ट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन. टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में रिसर्च को भी ये परिचालित करेंगे. इस तरह से इसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप से हम देखते हैं टीचर एजुकेशन के संदर्भ में. और अभी हम देखते हैं एनसीटी का जो रूप है और 1993 के बाद ये पूर्ण रूप से एक सशक्त संस्थान के रूप में अभी खड़ा है और पूर्ण रूप से पूरे भारत में ये सभी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मॉनिटरिंग कर रहा है और उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है. उसमें जितने भी आवश्यक
क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट करना है उसको वो अभी कर रहा है। तो टीचर एजुकेशन के संदर्भ में आज हम लोगों ने देखा 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 और एनसीटी एक्ट 1993। ये सभी जो है एक एक लैंडमार्क है हमारे टीचर एजुकेशन को और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए। और आगे अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी बहुत सारे रिकमेंडेशन है, उसके बारे में आप लोग प्रीवियसली जो कुछ क्लासेस थे उसमें बताया गया था। और ये टीचर एजुकेशन के संदर्भ में जितना उसका डेवलपमेंटल सिनारियो है ये इतना इसमें कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग और कुछ टीचर एजुकेशन के कुछ पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आज का लेसन जो है उसको सम अप करते हैं। थैंक यू।